हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा जो टाइम से रिलेटेड है। टाइम रिलेटेड प्रीपोजिशंस। टाइम रिलेटेड प्रीपोजिशंस। इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, पॉइंट ऑफ टाइम, वन पॉइंट ऑफ टाइम, वन पॉइंट ऑफ टाइम, वन पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम, I have been sick since Monday। यहाँ इस सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ? एक पॉइंट ऑफ टाइम, वन पॉइंट ऑफ टाइम। ये वन जो है, ये वन पॉइंट ऑफ टाइम, ये मंडे डिनोट करता है, एक समय है सिर्फ। जब एक समय हो तो उसके साथ प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो उसमें सिंस का प्रयोग करें। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। I have been playing football since my childhood। अब यहाँ ये प्रीपोजिशन सिंस लगा। सिंस हम जानते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है। यहाँ वन पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ? माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एक समय का अवस्था है, एक अवस्था है। बुढ़ापा, जवान, ये सब समय का अवस्था है। तो ऐसे अवस्था के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि I have been living in this apartment since summer। यहाँ क्या हुआ? सिंस का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक समय का अवस्था, मौसम जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, तो ये एक टाइम की अवस्था है। वन स्टेट ऑफ टाइम, एक टाइम की अवस्था है। वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय कोई दिखाता है, तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल लें। जब दो पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो क्या होगा? यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ दो पॉइंट, टू पॉइंट्स ऑफ टाइम। जैसे ये टू पॉइंट्स ऑफ टाइम दिखाने के लिए दो प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। पहला फ्रॉम, पहले पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम, और दूसरे के साथ टू का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं। आवर क्लासेस run from
9 AM to 12:30 PM। यहाँ दो पॉइंट ऑफ टाइम है, एक 9 AM और दूसरा है 12:30 PM। 9 AM मॉर्निंग, 12:30 PM आफ्टरनून। तो पहले टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ इसके लिए टू का प्रयोग होगा। यहाँ से 9 से 12:30 तक। अब तीसरी अवस्था में, जैसे कि अब पॉइंट ऑफ टाइम के बदले अगर पीरियड ऑफ टाइम, कोई अवधि हो, समय का अवधि हो, पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ कन्वर्ट करना अगर करें तो फॉर में, आई हैव बीन सिक फॉर 1 month। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया? 1 महीने की अवधि। इसमें कोई एक खास पॉइंट नहीं है, 1 महीने अवधि दिखा रहा है, पीरियड दिखा रहा है। तो पीरियड के लिए हम हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे। और इसमें ये पहले वाले में एक पॉइंट ऑफ क्लियर कट, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग किया। यहाँ पीरियड अवधि का दिखा रहा है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में दें।